नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है कि उत्पादन की मात्रा में कमी करने वाले कारण। तो पहला है प्राकृतिक कारण, मीन्स कि बाढ़, भूकंप, सूखा आदि प्राकृतिक आपदा आ जाने की वजह से उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है और इसका प्रभाव कृषि पर पड़ता है। उत्पादन में कमी होने के कारण औद्योगिक विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिससे उत्पादन में कमी हो जाती है और वस्तु के मूल्यों में वृद्धि होने लगती है। वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप मुद्रास्फीति के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ठीक, तो पहला कारण है आपका प्राकृतिक कारण। दूसरा है उत्पत्ति ह्रास की क्रियाशीलता। उत्पत्ति ह्रास नियम के लागू होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि होने लगती है और स्फीतिक दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो उत्पत्ति ह्रास नियम होता है उसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद जो उत्पादन लागत होती है उसमें वृद्धि होने लगती है। तो कॉस्ट जब आपका ज़्यादा होगा तो आप क्या करेंगे, आप जो सामान है उसकी कीमतों में भी क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। फिर जब सामान की कीमत वृद्धि हुई तो स्फीति दशाएं उत्पन्न हो गई। तीसरा यहाँ दिया है सरकार की कर तथा व्यापार संबंधी नीति। कभी कभी सरकार विदेशों मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से निर्यात को प्रोत्साहित एवं आयात को हतोत्साहित करने के लिए व्यापारिक व प्रशुल्क नीति में परिवर्तन किया जाता है। ठीक, इसमें क्या सरकार का प्लान होता है कि वो विदेशी मुद्रा क्या करे, अर्जित करे। इसके लिए वो निर्यात का मीन्स होता है अपने देश से दूसरे देशों में सामान को भेजना, उसको प्रोत्साहित करती है। और आयात मीन्स दूसरे देशों से अपने देशों में सामान मंगाना, उसको हतोत्साहित करती है। और इसको बढ़ावा देने के लिए वो कई तरीके की नीतियाँ अपनाती है। ठीक, जिसकी वजह से देश से अधिक जो वस्तुएं होती हैं उसको लोग बाहर भेजने लगते हैं, क्योंकि उसके बदले उनको रुपए मिलते हैं, जिसकी वजह से देश में उपभोग की वस्तुओं की मात्रा में कमी हो जाती है। फिर जब सामान कम होगा कीमत बढ़ेगा। फिर आगे दिया हुआ है कि तकनीकी परिवर्तन में ये चीज़ें होती हैं कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा कोई नई टेक्निक आई हुई है या कोई नया जो है इंडस्ट्रियल जो है चेंज आया हुआ है, तो आपका जो अल्पकाल में उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा तथा मुद्रास्फीति की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी। अगर आप देखिए तो अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्लांट है और उसमें मशीनों को रिप्लेस करना है, तो मशीन जो है उनको रिप्लेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप पुराना जो मशीन है उसको हटाएंगे, उसकी जगह पे नए मशीन को ले आएंगे, उसको चलाने की ट्रेनिंग देंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उत्पादन क्या हो जाता है, रुक जाता है, जिसकी शॉर्ट टाइम पीरियड में के लिए उत्पादन क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, जो उत्पादन है वो कम होगा और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पांचवा दिया है औद्योगिक अशांति। आपने कभी कभी सुना होगा कि यहाँ पे हड़ताल कर दिया गया, वहाँ पे जो है तालाबंदी कर दी गई। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होगा, उत्पादन कम होगा। अब ये कैसे, हड़ताल, अगर कर्मचारी हड़ताल पे चले जाएंगे, तालाबंदी कर देंगे, तो इससे उत्पादन में कमी हो जाएगी और मुद्रास्फीति को क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन मिलेगा। छठा दिया है जनसंख्या में वृद्धि। किसी देश में जनसंख्या में जितनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है उतनी तेज़ी से वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, लेकिन जितनी तेज़ी से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है उतनी तेज़ी से उत्पादन की वृद्धि नहीं हो रही है। फिर जो है जनसंख्या क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, उत्पादन फिर कम हो रहा है। इसकी वजह से स्फीति की स्थिति क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी।